चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म के पहले इसके बारे में देखते हैं, इनका उदय कहाँ था, ऋग वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल में तो उसमें वेदों का होता है, जो उत्तर वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का इनका जो है उदय होता है। तो उसके बारे में देखने वाले इनका बौद्ध धर्म के, अगर इनके जन्म के बारे में बात करते हैं, 563 ईसा पूर्व में होता। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु जो नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। देखे, इनके बचपन का नाम देखते हैं तो सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनके पिता का नाम देखते हैं, क्या नाम है? शुद्धोधन। ये शुद्धोधन ये सात गोत्र के क्षत्रिय राजा थे। और इनकी माता जो थी महामाया थी। इनकी मृत्यु जो है, इनकी माता जब ये भगवान बुद्ध जो है, ये जब 7 दिन के हो गए थे, तभी इनकी जो है माता का मृत्यु हो गई, देहांत हो गया था। और इनका जो पालन पोषण था, इनका पालन पोषण इनकी जो है सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया था। उनके नाम है प्रजापति गौतमी, इनके जो है सौतेली माता का नाम था। उसी प्रकार देखते हैं, इनका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में होता है। कितने वर्ष? 16 वर्षों की अवस्था में वो था। और इनके बारे में देखते हैं कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति जो है, इन्हें 6 वर्षों में कहा जाता है, 6 वर्षों में। लेकिन 6 वर्ष और 1.5 महीना और हो जाता है, क्योंकि इनको जो 6 वर्ष और इधर 6 वर्षों के बाद फिर उधर जो है 5 ब्राह्मणों का साथ छोड़ देते हैं। बाद में जो है ये अकेले तपस्या करते हैं, तो 49 दिन लग जाता है इनको जो है शिक्षा प्राप्त करने में। उसके अभी देखते हैं उसको। अब देखिए, इनके घोड़े का अगर पूछा जाए, इनके घोड़े का नाम क्या था? कन्यक था। क्या था? कन्यक था। और इनके सारथी के नाम देखा गया, सारथी नाम चेन्ना या चन्ना था इनके सारथी का नाम। समझे? ये ज्यादा चेन्ना ज्यादा सही होगा। और इनके जो जन्म स्थान देखते हैं, जन्म स्थान लुम्बिनी में। कपिलवस्तु जो हमने बताया, वर्तमान में कहा है? नेपाल में है। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज तरीके जनवरी फरवरी नहीं चलती, उस समय वैशाख पूर्णिमा ये सब हिंदी वाले दिन चलते थे। और इन्होंने ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग होता है, अष्टांगिक महाभिनिष्क्रमण होता है। महाभिनिष्क्रमण जो है, इनके जो ग्रह त्याग होता है, महाभिनिष्क्रमण यानी घर से जो चले जाना, घर से बाहर हो जाना। महाभिनिष्क्रमण कितने वर्षों की अवस्था में? 29 वर्षों की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण किया था इन्होंने, यानी ग्रह को त्यागा था। उसी प्रकार देखते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सर्वप्रथम कहाँ गए? इन्हें जो शिक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए? शिक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम ये कहाँ गए? वैशाली गए। कहाँ गए? वैशाली गए। और शिक्षा लेने के लिए वहाँ कौन मिले? इनको अलार कलाम नाम है इनके गुरु मिले। इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा इनको दी थी। दर्शन के शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी। शाक्य दर्शन क्या होता है? यानी शाक्य के प्रेरणा कपिल मुनि, ये शाक्य के प्रेरणा जो कपिल मुनि। अब ये इनके गुरु जो है, इनके गुरु कहाँ मिलते हैं? इनके घर कहाँ तक? ये प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बीच में जो है एक खुंडोर रेलवे स्टेशन पड़ता, उसी के जो है आसपास में इनका घर था। अब देखिए यहाँ लिखा, इसने जो है इनसे अलार कलाम नामक जो गुरु थे, इनसे बौद्ध जी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इन्हें शाक्य दर्शन की शिक्षा दे रहे थे। जो है इनके समझ में नहीं आया, इनसे संतुष्ट नहीं हुए और बाद में ये चले गए। कहाँ पर चले गए? वापिस। और इन्होंने जो है उसके बाद गए राजगृह। राजगृह कहाँ पर था? उस समय जो है वहां का राजा कौन था? राजगृह राजा जो है बिंबसार था। उस समय वहां का राजा कौन था? बिंबसार था। और देखते हैं, देखिए हमने लिखा उस समय जो है राजगृह के वहां का राजा जो है राजगृह उस समय मगध का, यानी जो मगध बाद में यानी महाजनपद में जब पढ़ेंगे तो उसके बाद राजगृह के बारे में बताएंगे। तो उस समय बिंबसार वहां का राजा था, उनसे मुलाकात होती है। बिंबसार से जो है जाते हैं तो मुलाकात होती है। तो इनके यहाँ जो है एक बगीचा था बिंबसार के, जो बेनुवल बगीचा जो है उसको भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। इनको जो है तपस्या करने के लिए उसको उपहार में दिया। उसके आगे चलते हैं, देखे जो इनके दूसरे गुरु थे, इनके यानी गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक राम श्री था। इनके। और जो है भगवान बुद्ध भी जो है इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने भी वही शिक्षा जो है यही शिक्षा शाक्य दर्शन की शिक्षा ये भी दे रहे थे। इनसे दोनों गुरुओं से जो है ये बौद्ध जी जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। समझे?
फिर इन्होंने जब संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ पर चले गए, कहा कि इन्होंने जब 5 ब्राह्मणों का साथ लिया, तो भगवान बुद्ध ने जो है 5 ब्राह्मणों का साथ लिया और इन्होंने तपस्या करना स्वयं शुरू कर दिया। 5 लोग ब्राह्मण हो गए और एक ये 6 लोगों ने जो तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 6 महीना बीत गए, 6 साल बीत गए। इनको जो है 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 4 6 साल जो है इनको बीत गया तपस्या करते करते। आखिर जो शिक्षा नहीं मिली, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली। उसके बाद जो है जो इनके 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण, उन्होंने जो है इनका साथ छोड़ दिया। भगवान बुद्ध का जो है साथ उन्होंने सब लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद जो है तो बौद्ध जी कहाँ जाते हैं? बौद्ध जी जो है ये अकेले बचते हैं, तो ये उर्बेला गांव पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? उर्बेला गांव पहुंचते हैं। तो उर्बेला गांव पहुंचने के बाद इन्हें जो है एक पीपल वृक्ष मिलता, पीपल का वृक्ष मिलता, उसके नीचे बैठते हैं, आसन करते हैं। उसके बाद जो है वो जो है वहीं पर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। लगातार जो है 49 दिन लगातार तपस्या करते करते आखिर एक दिन जो है इन्हें क्या मिला? इन्हें एक दिन सफलता मिल गई, नहीं एक दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति मिल गई। और देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति मिल गई तो अब इनको जो अनेक नामों से जाना जाने लगा। जो कितने नाम है? अनेक नाम। सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाने लगा और गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने, और इन्हें क्या शाक्य मुनि, क्योंकि इनके पिता में शाक्य, या देखिए शाक्य गोत्र के क्षत्रिय राजा, इसीलिए जो है इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तथागत के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो उपदेश के बारे में बात करते हैं, उपदेश जो है इन्होंने नाम दिया था सारनाथ में। सारनाथ का जो पहले नाम क्या था? सारनाथ का पहले नाम था ऋषभपत्नम होता था। क्या होता था? ऋषभपत्नम। ये किसके नाम जो है सनातन के स्थान पर पड़ता है। सारनाथ जो सनातन के स्थान पर सारनाथ पड़ता है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और जो इन्होंने जो उपदेश जो दिया था, जो उपदेश भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों के साथ दिया था उपदेश, यानी 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। और किस भाषा में दिया था? पाली की प्राकृतिक संस्कृत भाषा में। अब इसको बताते हैं, जो 5 ब्राह्मणों के साथ उपदेश दिया था, इसने जो धर्मचक्र प्रवर्तन जो उपदेश दिया था, इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसको भी कल बताऊंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी इसका अर्थ है बुद्धं शरणं गच्छामि। इसको जो अगली क्लास में बताऊंगा। देखिए जो भगवान बुद्ध ने जो संघ की स्थापना की, पहले इसके बारे में देख लिया था। जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? उपदेश जो पाली भाषा में दिया था। इसको कितने भाषा में? पाली भाषा। जब हम जैन धर्म में बात करते हैं, जैन धर्म में संस्कृत, जैन धर्म की पाली इसमें उसमें प्राकृतिक हो जाते हैं। जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा, अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म हो जाते हैं। जो प्रचार प्रसार महावीर स्वामी ने किया था वो जैन धर्म। और इसमें जो है ये पाली भाषा में उपदेश देते हैं इन्होंने। अब देखिए बुद्ध ने जो है संघ की स्थापना की थी। संघ में जो शामिल होने की आयु थी वो कितनी थी? 15 वर्ष से जो शुरू होती थी। जो न्यूनतम जो आयु थी वो 15 वर्ष से शुरू होती थी संघ में शामिल होने। जो लोग संघ में नए लोग थे, संघ में जाना चाहते थे, उन्हें उप संपदा कहा जाता। क्या कहा जाता? उप संपदा कहा जाता था। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। और बुद्ध ने जो उपदेश जो दिए थे वो इन्होंने कितना मार्ग? मध्यमा मार्ग बनाया था। बुद्ध ने जो है उपदेश जो दिए थे यानी पाली भाषा में, वो मध्यमा मार्ग अपनाया था। मध्यमा मार्ग देखिए इन्होंने बताया 4 जो आर्य सत्य बताया। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। क्या बताया? दुख, क्या दुख का अर्थ क्या था? क्या संसार दुखों से भरा हुआ है? इन्होंने कहा क्या संसार दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद क्या? दुख समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या? दूसरी बात है। तीसरी दुख निरोध। इसके बारे में कि इसको जो दुख को दूर करने के उपाय क्या है? दुख दूर करने के उपाय। इसके बाद दुख निरोध गामिनी पदा, यानी इसका अष्टांगिक मार्ग पर जो है, अगर ये लोग अष्टांगिक मार्ग पर चल करके दुख को जो दूर हो सकते हैं, इनका जो दुख दूर हो सकता है। उसके बाद हम अब देखते हैं अगली वीडियो में क्या देखेंगे, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कितने कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा। और बुद्धं शरणं गच्छामि इसके बारे में बताऊंगा, यानी जो है बुद्ध के शरण में आकर प्रणाम करो। तो उसके बारे में भिक्षा उच्छा के बारे में बताऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं।